अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग जनाब। आज मैं बना रही हूँ चिकन कॉर्न सूप। ये बहुत मज़ेदार बना है, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है और ये बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में तैयार हो जाएगा। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। चिकन को मैंने क्लीन करना है गर्म पानी से। तो यहाँ पे ये पानी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। इसमें मैंने चिकन डाल दी जो कि मैंने आधे किलो के करीब ली है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से पानी से वॉश करूँगी। बस यहाँ पे हमने चिकन को पकाना नहीं है, साइड पलटते रहना है और ऊपर नीचे से वॉश कर देना है। 1 मिनट के लिए मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी ताकि अच्छी तरह से क्लीन हो जाएगी। बस 1 मिनट बाद मैं ढक्कन हटा के इसका पानी रिमूव कर दूँगी। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि चिकन का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, अच्छी तरह से क्लीन हो गई है। अब मैं इसको ठंडे पानी से भी वॉश कर लूँगी और ये जो पानी है इसको मैं रिमूव कर दूँगी और फिर मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। यहाँ पे मैंने इस पतीले को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। अब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ यखनी बनाने के लिए। पानी यहाँ पे मैं अपने हिसाब से ले रही हूँ, आप भी अपने हिसाब से लीजिएगा। तो ये मैं आधा पतीले तक भर दूँगी पानी को। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी चिकन जो कि मैंने अभी साफ़ करके निकाली है। चिकन चली गई। अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो मीडियम साइज़ का मैंने लिया है। इसके बाद जनाब मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन जिसकी मैंने 5 जवे ली हैं। अगर आप चाहें तो इसी टाइम पे अदरक भी ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास रखा हुआ है, वरना मैं एंड में अदरक का पाउडर डाल लूँगी, तो आप भी वही कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इसमें गरम मसाले कुछ डाल लूँगी जो हैं 2 बड़ी इलायची, 4 लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च, साबित काली मिर्चें हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसमें डाल लूँगी। इसके बाद मैं इसमें डालूँगी कॉर्न यानी कि मकई। ये मैंने तकरीबन 1.5 पाव के करीब ली है, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसी के साथ बॉईल हो जाएगी। आप चाहें तो इसे अलग से भी बॉईल कर सकते हैं। अब हम ढक्कन लगा के यखनी को पकने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। यहाँ पे 2-3 घंटे हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि यखनी का कलर भी चेंज हो चुका है और प्याज भी अच्छी तरह से गल गया है। अब हम यखनी को इन सारी चीज़ों से, मसालों से सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे मैं छन्नी में निकाल रही हूँ, यखनी को अलग कर रही हूँ। अब मैं आपको बताऊँगी कि हमने क्या चीज़ें आगे सूप में यूज़ करनी है और किन चीज़ों को यहाँ से सेपरेट कर देना है। तो ये वापस मैं बर्तन ले लिया, इसमें अब मैं ये सेपरेट की हुई यखनी डाल दूँगी। ये देखिए जी, ये सेपरेट की हुई यखनी हमारी चली गई। तो यहाँ पे अब सारी यखनी जा चुकी है बर्तन के अंदर। अब मैं इसमें फ्लेम को ऑन कर दूँगी। साथ में मैंने डाला है 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और मैंने मकई को उन सब चीज़ों से अलग कर लिया था। सिर्फ ये मकई है प्योर, ये बॉयल की हुई है, उन यखनी से मैंने अलग किया था। ये डाल दिया मैंने मकई को और यहाँ पे ये अदरक पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 टेबल स्पून डाला है मैंने। और ये चिकन मैंने निकाल ली थी, इसको मैंने रेशा रेशा कर लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह मैंने रेशा रेशा कर लिया था। तो ये भी मैं ऐड कर दूँगी और अब हमने चम्मच को हिलाना है अच्छी तरह से और फ्लेम हमारी मीडियम है। मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या क्या चीज़ें सेपरेट की हैं। यहाँ पे देखिए, ये प्याज को मैंने सेपरेट कर दिया है और लहसुन और बाकी जो गरम मसाले थे, मैं इन चीज़ों को सूप में यूज़ नहीं करूँगी। यहाँ पे मैं चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ मसल के, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सूप में। तो 2 चिकन क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये एक चली गई और ये दूसरी जाएगी। मसल के ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए अंदर जाके। 1 मिनट पकाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया चिली सॉस और सोया सॉस। फ्लेम हमारी मीडियम है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लावर को, मैंने पानी में मिक्स कर दिया है, इससे सूप थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर दिया है। अब चम्मच चलाते चलाते मैंने इसमें ऐड करना है। इसकी कोई मैं आपको एक क्वांटिटी नहीं बता सकती, आप तब तक ऐड करते जाएं जब तक कि आपकी डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी नहीं आ जाती, कि जितना आपको गाढ़ा चाहिए उतना गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक आपने ऐड करना है।
आप कॉर्नफ्लावर अगर आपके पास नहीं है तो आप जो घर में हम रोटी में आटा यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा और ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे ये गाढ़ा हो चुका है। अब आपको शायद कैमरा में इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब ये मैं निकालूंगी तो नज़र आ जाएगा। यहाँ पे मैंने अंडा फेंट लिया है, इसको मैं डाल रही हूँ। हमने अभी चम्मच नहीं हिलाना थोड़ा सा भी, और ये जितना पतला हो सके उतना पतला डालना है आपने। या तो आप चाहें तो ऐसे भी डाल सकते हैं, वरना चम्मच से भी डाल सकते हैं। मैं आपको आगे चम्मच से भी डालना बताती हूँ। चम्मच, और ये देखिए हमने चम्मच नहीं हिलाना जब तक ये पूरा बॉयल नहीं हो जाता। इस तरह भी बहुत पतला पतला हो जाएगा, बहुत मोटे मोटे गड्ढे नहीं बन जाएंगे अंडे के। तो इस तरह भी आप लोग डाल सकते हैं। मैंने जनाब इसमें 3 अंडे यूज़ किए थे, आप अपनी मर्ज़ी से जितने चाहें यूज़ कर सकते हैं। और चिली सॉस और सोया सॉस भी मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड किया है, आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए जी सूप हमारा तैयार है। कितना गाढ़ा बना है, मैं आपको करीब से भी दिखाती हूँ। बहुत अच्छा बना है, बहुत मज़े का है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को, बहुत आसान रेसिपी है और ये झटपट बन जाने वाला सूप है। तो इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है, फिर मेरे साथ इसके रिव्यूज़ भी शेयर कीजिएगा। तो मैं आपके रिव्यूज़ का इंतज़ार करूँगी। अब मैं मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट रेसिपी में जनाब। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।